ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी। पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। इसमें रागानुगा भक्तों के लिए किस प्रकार का स्मरण होना चाहिए, ठाकुर महाशय ये बता रहे हैं कि भगवान के जो राधा कृष्ण के जो अनुरागी भक्त हैं वे निरंतर राधा और कृष्ण का ही सेवन करना चाहते हैं। एकांतिक रूप से अपने मन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अरे मन तू एकांतिक रूप से उनका भजन करना, अर्थात अन्य किसी प्रकार की भी, ना तो तुमको किसी प्रकार की वर्णाश्रम धर्म में तुम्हारी आदर बुद्धि हो, ना ही कर्म और ज्ञान का आश्रय तुम्हें लेना है। आपात स्थिति हो जाए तो भी कृष्ण के अंदर ही रति रहे और केवल कृष्ण का प्रेम, कृष्ण प्रेम ही एकमात्र प्रयोजन हो तुम्हारे जीवन का, यही तुम्हारी एकांतिकता होगी। इस प्रकार तुम कृष्ण के चरणों पर बार बार बलिहार जाओ। भक्त जो हैं भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं और उन्हीं का जो है लीलाएं, कथाएं, नाम, गुण इत्यादि भक्तों के मुख से श्रवण करते हैं। तो वही इच्छा अभिलाषा जागृत करते हुए, अभिलाषा करते हुए कह रहे हैं कि बार बार मैं भक्तों के मुख से आपकी लीलाओं का पान करता रहूं और आनंद में मत्त होता रहूं। तो एकांतिक जो भक्त होते हैं वो कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं को छोड़कर, जो अपने अपने भाव के अनुसार उनकी लीलाएं हैं राधा माधव की, उनको छोड़कर और अन्य कुछ भी श्रवण भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की अभिलाषा हम लोगों ने पिछले सत्र में राधा और कृष्ण दोनों के युगल सरकार के जो चरण चिन्ह हैं, 19 चरण चिन्ह हैं दोनों के चरणों में, तो उनका महत्व भी हम लोगों ने श्रवण किया। आज हम 77वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। अब जो है ठाकुर महाशय अत्यंत अनुराग से भरे हुए हैं और दर्शन की कामना कर रहे हैं राधा माधव के। कहते हैं, हेम गौरी तनुराई आखी दर्शन चाई, रोदन करिबो अभिलाष, जलधर ढर ढर अंग अति मनोहर, रूपे भुवन परकाश। इस त्रिपदी के अंदर जो है राधा और कृष्ण उनके दर्शन की कामना करते हुए कह रहे हैं कि हेम गौरी तनु राई, राई का मतलब राधा रानी के लिए है, प्रेम से राई शब्द कहा जा रहा है। तो उनका जो श्री अंग है वो किस प्रकार से है, हेम गौर अर्थात हेमांगी, सोने की भांति गौर वर्ण है। तो हेम गौर तनुराई, आंखी दर्शन चाहिए, आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें अत्यंत उत्सुक हैं। रोदन करीबो अभिलाष, और मैं आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, दर्शन की अभिलाषा है, ये सोच सोचकर निरंतर रोता रहूंगा। मेरी आंखों से कभी अश्रु सूखे ही ना। इस प्रकार अत्यंत
रोदन करता हुआ आपके दर्शन के लिए बिलखता हुआ, आपकी कृपा की याचना करता हुआ आपसे ही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे दर्शन दें। आपका जो शरीर है वो स्वर्ण की भांति गौर है, जिसका दर्शन मैं अपने नेत्रों से करना चाहता हूं। बस इसी अभिलाषा में मैं रोता रहूं। और जलधर के समान जो नील वसन है आपके श्रीअंगों पर शोभा दे रहा है। आपने नीली साड़ी पहनी हुई है, आपका जो अंग है वो जलधर ढर ढर अंग अति मनोहर, और आपके अंग जो है अत्यंत मनोहर हैं। उन मनोहर अंगों पर आपका जो मनोहर नील वसन है वो शोभा दे रहा है। और रूपे भुवन प्रकाश, और त्रिभुवन जो है वो आपके रूप से, आपके गुण से प्रकाशित हो रहा है। ये सारा का सारा त्रिभुवन आपके ही रूप से प्रकाशित हो रहा है। तो यहां पर जो दूसरा भाग है त्रिपदी का, जलधर डर ढर अंग अति मनोहर, यहां पर जो है किसी टीकाकार ने जलधर ढर ढर, यहां पर जलधर कहा है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण का जो वर्ण है वो मेघ के समान है जो जल को धारण करते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं केवल राधा रानी के दर्शन नहीं करना चाहता, बल्कि मैं युगल किशोर राधा कृष्ण दोनों की दर्शन लालसा से, अभिलाषा से युक्त होकर रोना चाहता हूं। और कृष्ण की जो शोभा है उसको कह रहे हैं ढर ढर, अर्थात अत्यंत ललित और लावण्यपूर्ण है। श्री कृष्ण का जो जलधर स्वरूप है, श्यामल अंग है, वो अत्यंत मनोहर है। रूपे भुवन प्रकाश, इस प्रकार जो विश्व है उसके सभी के मन को हरण करने वाला ऐसा आपका जो श्याम रंग है कृष्ण का। तो दोनों प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है कि राधा रानी के ऊपर जो वस्त्र है वो भी नीला है, और कृष्ण जो है वो भी नव जलधर की भांति हैं, इस प्रकार से। तो यहां पर जो है राधा रानी के जो उपमा है वो स्वर्ण से की गई है। हम लोग अपने प्रणाम मंत्र के अंदर भी बोलते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, जो तपा हुआ सोना है उसके तरह राधा रानी का जो वर्ण है स्वर्ण कांति है। तो राधा रानी की अंग कांति को स्वर्ण कांति से तुलना की गई है, लेकिन स्वर्ण तो एक प्राकृत पदार्थ है, और उस प्राकृत पदार्थ के साथ जो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी है उनकी दिव्य कांति की तुलना ये कुछ उचित तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी और तो कोई साधन नहीं है तुलना करने के लिए इस जगत के अंदर, तो इसलिए स्वर्ण से ही उनकी कांति की उपमा दी गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने भी अपने राधिकाष्टक में जो उपमा दी है राधा जी की कांति की, इसी प्रकार से दी है। वो कहते हैं, कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्वहारी गौरभा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा बल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका मय्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। तो यहां पर राधा रानी की जो पाद पद्मों की सेवा है उसके लिए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि जिनके श्री विग्रह की कांति कुंकुम से अभिषिक्त जो स्वर्ण कमल है उसके गर्व को हरण करने वाली है। तो यहां पर जो स्वर्ण कमल है उसको कुंकुम से अभिषिक्त कर दिया गया है। तो कुंकुम के साथ स्वर्ण कमल, उसकी शोभा, उसके गर्व को भी, उसकी कांति को भी हरण करने वाली, अर्थात उसको भी परास्त करने वाली है। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी अपनी राधा रस सुधा निधि में इस कांति का वर्णन किया है। गात्र का मतलब जो राधा रानी का विग्रह है, वो कह रहे हैं, गात्रे कोटि तड़ित छवि प्रवित प्रवतितानंद छवि श्री मुखे बिंबोष्ठे नव विद्रुम छवि करे सत्पल्लवै कच्छवि हेमांभोरुह कुमल छवि कुछ द्वंदे रविंदेक्षणम वंदे तन्नव निकुंज केलिधुरम राधाभिधानम महा। राधा सुधा निधि में वो राधा जी की छवि
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिनके अंग में कोटि कोटि विद्युत की छवि विराजमान है, तो वहां पर उन्होंने विद्युत की छवि से इसका जो है तुलना की है, अंग कांति की। और श्रीमुख के ऊपर निरंतर वर्धमान जो आनंद है उसकी छवि है। इस प्रकार से तो श्री अंग की जो तुलना की गई है वो कहीं पर स्वर्ण कमल से की गई है, कहीं पर कोटि विद्युत की कांति से की गई है। लेकिन विद्युत भी तो एक प्रकार का प्राकृत पदार्थ है, तेजस पदार्थ है, और विद्युत की कांति आंखों के लिए पीड़ादायक भी होती है, आंखें झुलस जाती हैं। लेकिन राधा रानी के श्री अंगों में प्रेम की कांति है, उससे दर्शक के जो नयन है वो शीतल होते हैं। इसीलिए वहां पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने छवि शब्द का प्रयोग किया है। गात्रे कोटित तड़ित छवि, कांति नहीं कहा, छवि कहा है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है छवि और एक होता है कांति। कांति अर्थात द्युति। तो द्युति जो है वो डायरेक्ट पड़ती है आंखों में, तो बिजली जो है चमकती है जब, तो वो आंखों को झुलसा देती है। लेकिन इसीलिए वहां पर उनको कहा गात्रे कोटित तड़ित छवि। छवि जो है वो कभी आंखों को झुलसाती नहीं है। और ये तो फिर महाभाव है, महाभाव स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपिणी की छवि है। तो इस प्रकार ये जो ज्योति है इसके माधुर्य से सभी जो इसका दर्शन करते हैं उनके नेत्र शीतल हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार भी कोई विकार नहीं है तेजस पदार्थ का, बल्कि ये तो महाभाव का ही जो है घनीभूत प्रकाश है। और राधा रानी जिन पर कृपा करके इस माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य देती हैं, वही लोग इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राधा रानी की जो छवि है वो भक्त के मन प्राणों में समा जाती है। बस इसको इस प्रकार से समझाया गया है कि अत्यंत उज्जवल है, पीत वर्ण है, विद्युत की तरह अत्यंत उज्जवल, और स्वर्ण की तरह जो है पीत वर्ण की है। तो अब राधा रानी की जो अंग की महाभाव की जो कांति है, प्रबोधन सरस्वती पाद अपने संगीत माधव में लिखते हैं, नव चंपक गौर कांति भी कृत वृंदावन हेम रूपताम भज कामपि विश्व मोहिनी मधुर प्रेम रसाधिदेवताम। अर्थात जो अपने अभिनव नव चंपक गौर कांति से, जो वृंदावन कैसा है, श्यामल है, तो श्यामल वृंदावन को भी सोने के वृंदावन में परिणित कर रही हैं। देखिए वृंदावन जो है उसका स्वरूप बताया गया श्यामल है। उस श्यामल कांति को भी जो अपनी अंग गौर कांति से सोने के वृंदावन में परिणित कर रही हैं, ऐसी जो वो अनिर्वचनीय मधुर रस की विश्व मोहिनी श्री राधा रानी हैं, उनका भजन करो। भज काम अपि, किसी ऐसी अनिर्वचनीय जो मधुर रस की अधिदेवी हैं विश्व मोहिनी श्री राधिका, उन्हीं का भजन करो। भज काम अपि विश्व मोहिनी। तो इस प्रकार से जो प्रेम रस की अधिष्ठात्री हैं, विश्व मोहिनी हैं, हेमांगी हैं, गौरांगी हैं राधा रानी, उनके चरणों में जो एकांतिक भक्त है वो किस प्रकार से उनके आदर्शन के कारण उसके हृदय में एक व्यथा उत्पन्न होती है, एक विरह की भावना, एक व्याकुलता उत्पन्न होती है। उस व्याकुलता का अनुभव वही कर सकते हैं जो रसिक भक्त हैं, जिन्होंने इस प्रकार का अनुभव किया है। तो राधा रानी के दर्शन की उत्कंठा में हमारे गोस्वामी पाद ने अनेक अनेक प्रकार की पदों की संरचना की है। बताते हैं, हा हा प्राणेश्वरी त्वया विच्छेद अनले निरवधि प्राण मोर धिकी धिकी ज्वले। हे प्राणेश्वरी, आपका जो वियोग है ये एक अग्नि की भांति मेरे प्राणों को धीरे धीरे जला रहा है निरंतर। ए दुख सागर हैते उद्धार करिया श्री चरणे राखो मोरे किंकरी करिया। इस दुख सागर से अब आप ही मेरा उद्धार कर सकती हो। कैसे? आप मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझे अपनी किंकरी बनाकर अपने पास रखो। हेनो दिन की हबे
तब श्री मुखेर वाणी, कर्णे ते शुनिबो आर नुपुरेर ध्वनि। ऐसा कब होगा स्वामिनी? जब आपके मुख की वाणी मैं अपने कानों से सुनूंगी और आपके नूपुर की ध्वनि को भी सुनूंगी। तो मार लावण्यामृत नयन चषके, कबे बा करीबो पान परानंद सुखे। आपका जो लावण्यामृत है, राधा रानी का लावण्यामृत, सौंदर्यामृत और तारुण्यामृत, राधा रानी के 3 स्नान बताए गए हैं। सबसे पहले है सौंदर्यामृत, उसके बाद है लावण्यामृत और फिर है तारुण्यामृत। तो 3 प्रकार के स्नान हैं। तो यहां पर कह रहे हैं तोमार लावण्यामृत, आपका जो लावण्य है उसको मैं अपनी नयन रूपी चषक से कब निरंतर पान करके परानंद में मग्न हो जाऊंगी। आघ्राण करीबो तव अंग परिमल, पुल के पुणित हबे मोर कलेवर। और आपके श्री अंग का सौरभ आघ्राण करके मेरा जो शरीर है कब पुलकायमान हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा। कबे तवो चिष्ठामृत दिबे कृपा करी, पाइया कृतार्था हबे ए नव किंकरी। और आपकी ये जो नई दासी है ये कब कृतार्थ होगी? कब कृतार्थ होगी? जब आपका मुझको उच्चिष्ट अमृत मिलेगा, कृपा करके आप अपना उच्चिष्ट मुझे प्रदान करेंगी, तब ये आपकी जो नई नई दासी आई है अभी आपकी सेवा में, ये कृतार्थ हो जाएगी। तुमी मोर जप तप तुमी मोर ध्यान, जन्मावधि तो मां बिना नाही जानियान। आप ही मेरा जप हो, आप ही मेरा तप हो, आप ही मेरा ध्यान हो। बस इस जन्म में मैं तो केवल आपको ही और जानती हूं और किसी को कुछ नहीं जानती। कांताली सहित तुमी जथाय बिहरो, कृपा करी से स्थाने मोरे दासी करो। आप अपने कांत के साथ और अलियों के साथ, अली मतलब सखियां, तो अपने कांत श्री कृष्ण और अपनी जो सखियां हैं आपकी, उनके साथ जहां जहां भी आप विहार करोगी, वन में विहार करोगी, निकुंज में विहार करोगी, तब कृपा करके वहीं पर ही मुझको नियुक्त करो अपनी दासी के रूप में। कांदे दीन कृष्ण दास दंते तृण धरी, अभिलाष पूर्ण मोर करो हेम गौरी। कृष्णदास अत्यंत दीनहीन होकर दांतों में तृण धारण करके यह अभिलाषा कर रहा है कि मेरी इस प्रकार की जो अभिलाषा है, हेम गौरांगी, हे हेमांगी, हे गौरांगी, आप इसको पूर्ण करो। अत्यंत व्याकुल होकर, अत्यंत रुदन करते हुए मैं केवल यही अभिलाषा कर रहा हूं। तो यहां पर जो आस्वादन हो रहा है विरह में, वो आस्वादन हो रहा है रोदन करीबो अभिलाष। जब भक्त के हृदय से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है, रोदन कर रहा है अपनी अभिलाषा में। तो ठाकुर महाशय यहां पर राधा जी के दर्शन की अभिलाषा से रोने का संकल्प ले लेते हैं, क्योंकि जो विरह उत्कंठा है उसमें रोना ही एकमात्र उपाय है। रोना ही, अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए रोना ही एकमात्र उपाय बताया गया है और कोई उपाय नहीं है। और ये जो रोदन है, ये साधारण रोदन नहीं है, ये परम आस्वादनीय रोदन है। इसमें अनंत आनंद है, अनंत सुख है। इस सुख को वही जान सकता है जो रोया है राधा रानी के विरह में। जो हम प्राकृत, हमारे बंधु बांधव वियोग हो जाता है, तो वो रोना तो केवल दुखमय रोना है, उसमें तो केवल दुख ही दुख है। लेकिन राधा रानी के विरह में रोना परम सुखमय है, परम आस्वादनीय है। गोस्वामी पाद ने विरह को रस का नाम दिया है। जो स्वयं गोस्वामी, सभी गोस्वामी जो है वृंदावन की गलियों में विचरण करते हुए रुदन करते रहते थे।
भाव विह्वल हृदय से। श्री निवासाचार्य षड गोस्वामी अष्टक में कहते हैं, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ये कुतः, घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदैर्महाविह्वलो, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। हे राधे, हे कृष्ण, आप कहाँ हो? हे ललिते, आप कहाँ हो? हे ब्रजराज कुमार कृष्ण, आप कहाँ हो? क्या आप गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो? गोवर्धन कल्प पादप तले, अथवा कालिंदी के किसी कमनीय कूल पर विराजमान हो, कालिंदी वन्ये कुतः, अथवा कालिंदी के कमनीय कूल पर कहीं भ्रमण कर रहे हैं। घोषण ताविति सर्वतो ब्रजपुरे, इस प्रकार ही पूरे ब्रजमंडल में चारों ओर भ्रमण करते हैं। कैसे भ्रमण करते हैं? खेदैक महाविह्वलो, अत्यंत अत्यंत विह्वल होकर, तीव्र विरहजनक पीड़ा से अत्यंत विह्वल होकर राधा कृष्ण पुकारते हुए पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण करते हैं। तो ये जो रस है विरह रस, क्योंकि प्रेम के दो कलेवर हैं, प्रेम के दो भाग हैं, एक विरह और एक मिलन। बिना विरह के मिलन की पुष्टि नहीं है, मिलन का आस्वादन नहीं है यदि विरह नहीं है तो दोनों में ही प्रेम उपादान है, दोनों ही प्रेम से बने हुए हैं। विरह में भी प्रेम है, मिलन में भी प्रेम है, लेकिन विरह में जो आस्वादन है वो बड़ा विशेष है। सनातन गोस्वामी पाद ने विरह आस्वादन को मिलन के आस्वादन से, मिलन के आनंद से भी अधिक बताया है। वो बोलते हैं, तथापि संभोग सुखादपि स्तुतः, सकोप्य निर्वाच्य तमो मनोरमः, प्रमोद राशि परिणामतो ध्रुवम्, तत्र स्फुरेत तद रसिकैक वेद्यः। अर्थात कहते हैं कि यद्यपि जो हमारे प्रिय हैं, जब हमारा उनसे वियोग होता है तो शोक के आवेग में पहले पहले तो बड़ा प्रगाढ़ दुख होता है, दावानल की तरह, जैसे आग में जल रहे हों। लेकिन फिर भी तत्वतः ये जो विरह जनित दुख है, ये मिलन के आनंद से अधिक प्रशंसनीय है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें अंत में अत्यंत मनोरम आनंद राशि का स्फुरण होता है इस विरह के अंदर। और दूसरी बात, विरह के अंदर हमको अपने इष्ट की सब जगह अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि अगर कोई पत्ता भी खड़कता है तो हमारे प्रियतम आए हैं, अगर कोई हल्की सी भी आहट होती है तो लगता है हमारे प्रियतम आ गए। हृदय भी धड़कता है तो समझते हैं प्रियतम आ गए। इतना सूक्ष्म प्रत्येक वस्तु के अंदर अपने इष्ट की स्फूर्ति होने लगती है विरह में। जबकि मिलन में तो केवल एक देशीय मिलन है, लेकिन यहां पर तो सर्वदेशीय, सब जगह पर, सब कालों में निरंतर ऐसा लगता है कि बस हमारे प्रियतम आ गए, हमारे प्रियतम आ गए। इसीलिए विरह की बड़ी महिमा बताई गई है। और ठाकुर महाशय यहां पर दर्शन की लालसा से रोदन की अभिलाषा कर रहे हैं। जब विरह होता है तो क्या हो जाता है, किस प्रकार से भक्त जो है प्रार्थना करता है। कह रहे हैं, इतनी बात कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे,
सबही सुख अति खारो लागे, विरह ताप तन छीजे। सोच सोच दृग ढारत आंसू, नैन नींद नहीं आवे। हाराधे मेरो और न को, हाराधे मेरो और न को। टेर टेर अकुलावे, नाम रटे चौके चहु हेरे। पुलके सकल शरीरा, मिलबे की अति लगे चटपटी। पल छिन परे न धीरा, ये में पीर उठे अति गाढ़ी। छिन छिन फाटे छाती, ऐसी कृपा करो अलबेली। ऐसी कृपा करो अलबेली, करुणा कोमल गाती। करुणा कोमल गाती। कह रही हैं, हे प्यारी जू, अब आप मुझ पे थोड़ी सी कृपा करके मुझे अपने दर्शन प्रदान करने की कृपा करो, क्योंकि अब मुझे यहाँ के सब प्रकार के सुख अत्यंत दुखदायी लगने लगे हैं। संसार का कुछ सुख अच्छा ही नहीं लगता है। आपके विरह में मेरा शरीर जर्जर होता जा रहा है। विरह ताप तन छीजे, छीज गया है मेरा शरीर। यही सोचते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की अजरस धारा बहती है। रात में मुझे नींद नहीं आती है। हे राधे, मेरी सहायता करने वाला अब इस जगत में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। आपको अपनी सहायता के लिए मैं जोर जोर से बुलाती हूं। आपका ही नाम निरंतर रटते हुए जब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी ओर आ रही हो, तो मैं चौंक कर चारों दिशाओं में देखती हूं। जरा सी भी कहीं कोई आहट होती है तो मुझे लगता है मेरी स्वामिनी आ गई। मेरा शरीर रोमांच से भर जाता है। मैं अत्यंत हर्षित हो उठती हूं। मेरा हृदय आपके साक्षात दर्शन प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा से बड़ी हड़बड़ी के साथ आपकी बाट जोहता रहता है। मुझे एक क्षण का भी धैर्य धारण करना असह्य लगता है। अब मेरे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम की पीड़ा है, वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। पल पल में मेरी छाती फटने को तैयार हो रही है, जैसे फटी जाएगी मानो। तो इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करती हूं, हे अलबेली, आप तो करुणा से युक्त हो, आप तो करुणा की सागर हो, आप तो करुणा से ही बनी हुई हो। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। सहज स्वभाव है आपका करुणा करना। आपका चित्त अत्यंत कोमल है। करुणा कोमल गाती, आपका जो श्री विग्रह है अत्यंत कोमल है। इसलिए अब आप मुझे दर्शन देकर कृपा करें। इस प्रकार से जो भक्त है निवेदन कर रहा है राधा रानी से कि अब बस बहुत हो गया स्वामिनी, अब मैं इस जीवन को धारण नहीं कर पाऊंगी। आप किसी भी प्रकार से करुणा करके मुझे दर्शन दो। इस प्रकार ठाकुर महाशय जो है दर्शन की लालसा व्यक्त कर रहे हैं रोते हुए। इसके बाद कहते हैं, जलधर ढर ढर अंग अति मनोहर रूपे भुवन परकाश। यहां पर जलधर कृष्ण के लिए हम लोग लेकर इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। कृष्ण कैसे हैं? नव जलधर की तरह, नवनीरद शांति, नवनीरद कांति। जैसे नीरद की कांति होती है, नवीन मेघ जो होते हैं उनकी कांति, उस प्रकार से जो श्यामल शरीर है कृष्ण का, वो ढर ढर अर्थात अत्यंत लावण्य से युक्त है, अत्यंत मनोहर है श्यामल श्री विग्रह। ठाकुर महाशय यहां पर अकेली राधा रानी के दर्शन नहीं करते, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव का उपास्य है युगल सरकार। दोनों के दर्शन ही अभीष्ट हैं। युगल किशोर के दर्शन की लालसा से बस रोना चाहते हैं। तभी
यहां पर अब श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन है। नव जलधर कांति से युक्त जो श्री कृष्ण हैं, उनके अंगों की शोभा अत्यंत मधुर, अत्यंत उज्जवल, लावण्यमय। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में प्रलाप कर रहे हैं कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए। कहते हैं, नव घन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चिक्कण इंदिवर निंदी सुकोमाल जिनी उपमा गण हरे सभा नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल। कृष्ण की जो कांति है अत्यंत प्रबल है। नव घन स्निग्ध वर्ण, जैसे जो जलधर है, मेघ है, वो अत्यंत स्निग्ध होता है उसका वर्ण। दलितांजन चिक्कण, और जो अंजन है वो अत्यंत चिकना होता है। और इंदिवर जो कमल है वो अत्यंत कोमल होता है। लेकिन जिन्हीं उपमा गण, जितनी भी उपमाएं हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। कृष्ण की कांति जो परम प्रबल है, सभी उपमानों को पराभूत करके अपनी शक्ति से दर्शकों के नयन को और मन को हरण करने वाली है। इसलिए उनका नाम है मनोहर, मन को हरण करने वाले। कहो सखी ही करी उपाय, हे सखी बताओ तो क्या करूं, क्या करूं। फिर आगे कह रहे हैं, कृष्णादभुत बलाहक मोर नेत्र चातक ना देखी पिया से मरी जाए। कृष्ण का जो सौंदर्य है वो अद्भुत, मेरे नेत्र चातक पक्षी की तरह उसको निहारते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मर ही जाएं, ना देखे प्यासे मर जाएं। उसको बिना देखे हो सकता है ये नेत्र मेरे मर जाएं प्यासे ही। फिर आगे कहते हैं, सौदामिनी पीतांबर स्थित रहे निरंतर मुक्ताहार बाक पाती भाल। तो मेघ के ऊपर जो विद्युत है वो तो चपल होती है, लेकिन ये कृष्ण जो है बड़ा अद्भुत मेघ है। मेघ से इसकी क्या उपमा करें। इसका जो पीतांबर है वही सौदामिनी है, और ये तो स्थिर सौदामिनी है, हिलती नहीं है। और कंठ में जो मुक्ताहार है वही इस मेघ की गोदी में मानो बक पंक्ति की शोभा है। मस्तक के ऊपर क्या है, शिखी, मोर पंख का जूड़ा है। इंद्रधनु शिखी पाखा ऊपर दिया छे देखा आर धनु वैजंती माल। मुरली, इनके जो सिर के ऊपर मोरपंख है, वनमाला इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष के समान। और आगे आप मुरली के विषय में कह रहे हैं, मुरलीर कल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी वृंदावने नाचे मौरचय। और जो त्रिलोक के को मोहन करने वाली मुरली है, इसकी जो सुंदर ध्वनि है वही मेघों का गर्जन है। और उसको सुनकर वृंदावन के अंदर जो मोर हैं वो सब नाच रहे हैं। अलंक अकलंक पूर्ण कल लावण्य ज्योत्स्ना झलमल चित्रेंद्र ताहाते उदय। और यहां जो इनका मुखचंद्र है वो निष्कलंक पूर्ण चंद्र है। आसमान में तो जो चंद्रमा है उस पर कलंक है, लेकिन ये तो निष्कलंक पूर्ण चंद्र है। और लावण्य ज्योत्स्ना से झिलमिलाता हुआ सतत उदय रहता है। वो चंद्रमा तो कभी छिप जाता है, कभी उदय हो जाता है, लेकिन ये चंद्रमा तो निरंतर उदय रहता है। ताहते उदय। लीलामृत वरीषणे सिंचे 14 भुवने हेनो मेघ जबे देखा दिलो। और विश्व के जो मेघ हैं वो तो पृथ्वी को वर्षा से सरस करते हैं, लेकिन ये जो मेघ है बड़ा अद्भुत है। ये अपने लीला अमृत, उनकी जो लीलाएं हैं,
लीला कथाओं, उन लीला कथाओं के अमृत से ही 14 भुवन को सरस बना देता है। तो वो मेघ तो केवल पृथ्वी को ही जो है सिक्त करता है वर्षा करके, लेकिन ये जो मेघ है इसकी तो लीला कथाओं का वर्षण ही इस प्रकार का है कि 14 भुवन उसके अंदर जो है सिक्त हो जाते हैं, उसके अंदर प्लावित हो जाते हैं। दुर्दैव झंझापवने मेघ नीलो अन्य स्थाने, मरे चातक पीते ना पाइलो। गोपियों के जो नेत्र हैं वो इस मेघ के चिर पिपासु हैं, चातक की तरह से। इस प्रकार से कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया। महाप्रभु के द्वारा स्वयं चैतन्य चरितामृत में यह वर्णन किया गया है। तो ठाकुर से कह रहे हैं कि जो कृष्ण की कांति है, श्यामल कांति अत्यंत मनोहर है, नव जलधर के समान है, और विश्व में सभी का मन हरना उसका स्वभाव है, इसलिए उनका एक नाम है श्याम। श्याम का अर्थ है श्यायते गच्छति मनो अस्मिन इति श्यामः। श्यायते गच्छति मनो अस्मिन, अर्थात जिसके प्रति सभी का मन गमन करता है, उसी का नाम है श्याम। तो कृष्ण कैसे हैं? पुरुष जोशित किबा स्थावर जंगम, सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे स्थावर हो, चाहे जंगम हो, कोई भी हो, सबके चित्त को आकर्षण करने वाले ऐसे साक्षात मनमथ के भी मन को मथ देने वाले, साक्षात मनमथ। रासलीला में कृष्ण के लिए आया है। ये मनमथ नहीं है, ये मनमथ के भी मन को मथने वाले। तो 3 प्रकार के जो हैं कामदेव के स्वरूप हैं। एक तो प्राकृत कामदेव है, वो मनमथ, जो जगत के जीवों के मन का मंथन कर देता है, उनको काम वासना से प्रेरित कर देता है, मनमथ। उसके भी मन को मथने वाले हैं अप्राकृत कामदेव, अर्थात प्रद्युम्न। तो जो कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो अप्राकृत कामदेव हैं। और कृष्ण कौन है? साक्षात मनमथ, अर्थात उस प्रद्युम्न के भी मन को मथने वाले, साक्षात। इसीलिए यहां पर साक्षात कहा गया। जो रासलीला के प्रसंग में यही कहा है, साक्षात मनमथ, ये है कृष्ण। तो ये जो आनंद लीलामय विग्रह साक्षात मदन मोहन है, जब ये राधा रानी के साथ होते हैं तभी ये राधा मदन मोहन कहलाते हैं, वरना तो ये केवल मोहन है। लेकिन ये मदन मोहन कब कहलाते हैं? जब ये राधा रानी के साथ होते हैं। तो ये साक्षात मदन मोहन श्याम सुंदर, इनका जो अप्राकृत सौंदर्य माधुर्य है, इसका आस्वादन करके सारा विश्व जो है आकृष्ट हो जाता है, रस से प्लावित हो जाता है, रस में निमज्जित हो जाता है। कृष्ण के सौंदर्य की एक झलक जो है कर्णामृत में ऐसे बता रहे हैं बिलमंगल ठाकुर। लीलायताभ्याम रस शीतलाभ्याम, नीलारुणाभ्याम नयनाम्बुजाभ्याम, आलोकयेदद्भुत विभ्रमाभ्याम, काल कदा कारुणिकः किशोरः। अर्थात जो करुणा के सागर किशोर मूर्ति श्री कृष्ण हैं, वे कैसे हैं? अद्भुत लीला से उनके जो नेत्र हैं वो अत्यंत विकसित हैं, रस से शीतल है, और अरुण श्याम नयनारविंद से कब वो मुझे देखेंगे, कब वो मुझको देखेंगे, इस प्रकार के अपने नयनों से। तो भगवान के कृष्ण के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, क्या विशेषता है उनकी किशोर स्वरूप की? लीला के कारण वो अत्यंत विशाल हैं, उनमें रस भरा हुआ है इसलिए अत्यंत शीतल हैं, और मदमाते हैं इसलिए अरुण है, और मध्य में उनके अंदर जो तारा है वो श्याम है, इस प्रकार विलासमय है। तो उनकी जो विशालता है, उनकी जो नीलिमा, उनकी जो अरुणता है, वो सभी कुछ अद्भुत है। इस प्रकार से जो है कृष्ण के नेत्रों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से कृष्ण के नेत्र हमें जब निहारते हैं तो कब ऐसे नेत्र मेरी ओर दृष्टिपात करेंगे। मीरा भाई ने भी कृष्ण के विरह में जो है गाया है, प्यारे
दर्शन दीजो आय। प्यारे दर्शन दीजो आय। जल बिनु कमल चंद बिनु रजनी, ऐसे तुम देखे बिनु सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, विरह कलेजे खाय। प्यारे दर्शन दीजे आय। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कहत न आवे बैना। कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाय। प्यारे दर्शन दीजो आय। क्यों तरसावो अंतरयामी, आप मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तिहारे पाय। प्यारे दर्शन दीजो आय। इस प्रकार कृष्ण के दर्शन के लिए मीरा भाई भी व्याकुल होकर पुकार रही हैं। कृष्ण के लिए, राधा जी के लिए जो व्याकुलता है हमारे हृदय की, जब वो रोदन हो जाता है तभी आनंद, तभी उसी के अंदर विरह में ही जो आनंद है। इसीलिए वृत्तासुर ने प्रार्थना की है, विरह्य कांक्षे समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, ना इंद्र का पद चाहिए, ना ब्रह्मा का पद चाहिए, ना पृथ्वी का सार्वभौम राज्य चाहिए, ना रसातल का आधिपत्य चाहिए, ना ही मुझे सिद्धि चाहिए, ना ही मुक्ति चाहिए। मुझे तो चाहिए केवल आपका विरह। समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। तो भक्त जो हैं कृष्ण और राधा, इन दोनों के प्रति प्रबल रूप से आकृष्ट होकर केवल उनके दर्शन के लिए ही अधीर होकर, व्याकुल होकर रुदन करते हैं। तो जो अपराकृत माधुर्यमय रसमय युगल सरकार हैं, वही उन्हीं का जो प्रकाश है, ये इसी को कह रहे हैं आगे, रूपे भुवन प्रकाश। अर्थात इस भुवन में, त्रिभुवन के अंदर आपका ही प्रकाश है। जलधर डर ढर अंग अति मनोहर, आपके अंग अत्यंत मनोहर है। रूपे भुवन प्रकाश है, इस त्रिभुवन के अंदर आपका ही प्रकाश है। इस त्रिभुवन में जितना भी सौंदर्य है वो कृष्ण के सौंदर्य के एक कण के बराबर भी नहीं है। वही सौंदर्य जो है इस जगत के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से भुवन को प्रकाशित करने वाला जो वो श्यामल श्री विग्रह है, श्यामल श्री अंग हैं कृष्ण के, हृदय में किस प्रकार से आंदोलित कर देते हैं हृदय के भावों को। कुछ कहे बिना भी, कुछ कहा भी नहीं जाता और कुछ कहे बिना रहा भी नहीं जाता। तभी जो उन रूप से मुग्ध प्रेमी हैं, वो अश्रु नीर से ही नहाते नहाते ही इस प्रकार बोलते हैं, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधी मधु स्मित एतद हो, मधुरम 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 मधुरम। क्या कहें, बस केवल मधुर 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 यही कहते रहे। आपका सब कुछ तो मधुर है, आप स्वयं ही मधुराति मधुर हो। मधुरता की भी पराकाष्ठा जब होती है तो वही है मधुर मधुर मधुर, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मधुराति मधुर। इसीलिए कर्णामृत में कहते हैं, किमिह कृणुमः कस्य ब्रूमः कृतं कृतमाशया, कथयत कथामन्यां धन्यमहो हृदयेशयः, मधुर मधुर स्मेराकारे
मनो नयनो सवे कृपण कृपणा कृष्ण तृष्णा चिरम बत लंबते। कहते हैं अब मैं क्या करूं, किससे कहूं, दर्शन की व्यर्थ आशा लगाए रखने का मेरा क्या प्रयोजन। अब और कोई अच्छी बात चलाओ, छोड़ो इस बात को। अहो, लेकिन तू मेरे जो हृदय में समाये हैं उनकी वार्ता को, उनकी कथा को मैं कैसे त्याग सकता हूं। वे तो अपनी मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान भरी मदमत्त नेत्रों से, जो उनके नेत्र उत्सव स्वरूप है, उस श्री कृष्ण की मूर्ति को देखने के लिए मेरी जो तृष्णा है वो तो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ये कृष्ण जो हैं अपने नयनों के द्वारा जो आनंद देने वाले हैं, वे मेरी दर्शन लालसा को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे के दर्शन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन दर्शन की जो लालसा है, जो तृष्णा है, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए कह रहे हैं, ऐसा कौन है जो मेरे इस दुख दर्द को मिटा सके। ना तो मैं इसको कह सकता हूं और ना ही मैं इसे सह सकता हूं। ये कैसा विचित्र रोग है, यदि एक बार लग जाए तो फिर छूटता नहीं है। तुम्हें लोग कहते हैं तुम दयालु हो, कृपालु हो, वो सब झूठे हैं। कौन कहता है तुम करुणा के सागर हो, कौन कहता है तुम रसिक शेखर हो। ब्रज से जब लौटे थे उद्धव जी, तब उन्होंने ठीक ही कहा था कि तुम बड़े निर्दयी हो, करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, जब ही ज्यो नहीं लखों तब ही हो बांधी मूठी, मैं जान्यो ब्रज जाई के तुमरो निर्दय रूप, जो तुमको अवलंब ही बाको मेलो कूप। कौन सा यह धर्म है, सचमुच तुम बड़े निर्दयी हो। कितना रोया, कितना गाया, कितनी अभिलाषाओं को अपने हृदय में संजोया, कितनी लंबी प्रतीक्षा की, दर्शन की भीख मांगता रहा, लेकिन सब निष्फल। अब अपनी ही करनी किसके आगे सुनाऊं, कस्याग्रे, किसके आगे कहूं, कौन समझेगा मेरी